बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर से होंगे। अल परसलान की एपिसोड 14 की तरफ बढ़ने से पहले मेरा आप दोस्तों से एक सवाल है कि इस्लामी सल्तनत में सबसे पहले कौन सा जजीरा शामिल हुआ था। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखिएगा। किस्त का आगाज करते हैं। ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर अपने लश्कर के साथ गुर्जिस्तान की मुहिम से फारिग होने के बाद आर्मीनिया के इलाकों से गुजरते हुए रोमनों की सरजमीन में दाखिल हुए थे। रोमनों के शहर तराबजोन को अपने दाएं हाथ पर रखने के बाद वो दरियाए कीजल की तरफ बढ़े थे। अब उनके सामने रोमनों का बड़ा शहर सिवास था। तराबजोन और सिवास शहरों के दरमियान जो शाहरा थी, उसके एक चौराहे पर अचानक ज़िदाक बिन तुगराई ने अपने लश्कर को रुक जाने का हुक्म दे दिया, इसलिए कि उसके सामने से 4 सवार अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए आ रहे थे। जिस चौराहे पर ज़िदाक बिन तुगराई ने अपने लश्कर को रोका था, उसमें से एक सड़क तो पुश्त की जानिब रोमनों के शहर तराबजोन की तरफ जाती थी, एक सीधी आगे सिवास शहर की तरफ चली गई थी। तीसरी सड़क दरियाए कीजल को अबूर करने के बाद अंगूरा से होती हुई बरूसा की तरफ जा रही थी। एक और शाहरा जिसका रुख जनूब मशरिक की तरफ था, वो कुनिया से होती अंताकिया की तरफ निकल गई थी और मजीद एक राह सीधी मशरिक की तरफ जा रही थी और ये मलातिया शहर से होती हुई मंबिज की तरफ जाती थी। उस चौराहे पर अपने लश्कर को रोकने के बाद ज़िदाक बिन तुगराई सामने की तरफ से आने वाले 4 सवारों का इंतजार करने लगा था। वो सवार उसके मुखबिर थे। चारों सवार अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए जब ज़िदाक बिन तुगराई के करीब आए तो ज़िदाक बिन तुगराई ने हाथ हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए उनका बेहतरीन इस्तकबाल किया। सादुद्दौला गोहर भी ऐसा ही कर रहा था। चारों सवार करीब आए, फिर बुलंद आवाजों में चारों ने सलाम किया, जिसका ज़िदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गोहर और पीछे खड़े लश्करियों ने, जिन्होंने उनकी आवाज सुनी थी, बुलंद आवाज में उनके सलाम का बेहतर जवाब दिया था। फिर उन चारों में से एक ने ज़िदाक बिन तुगराई को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया था, अमीर मोहतरम, हम आपके लिए अच्छी खबरें लेकर आए हैं। आपने जो गुर्जिस्तानियों को शिकस्त दी और अंजाज के हाकिम लियांडर की गर्दन काटी, तो ये खबरें रोमनों के मरकजी शहर कुस्तुनतुनिया भी पहुंच चुकी हैं। रोमनों के शहंशाह रोमानोस के 3 उम्दा और बेहतरीन जर्नैल हैं, जिनमें से उसका सबसे सफ़े अव्वल का सबसे खूनख्वार जर्नैल मिकाइल है। उसे तो रोमनों के शहंशाह रोमानोस ने अपने पास ही रखा है। दूसरे नंबर पर रोमानोस का जर्नैल बासिलियोस है और तीसरे नंबर पर अर्दी है। ये यूं जानिए भेड़िए हैं जिनके मुंह को खून लगा हुआ है। रोमानोस को खबर हो चुकी है कि गुर्जिस्तानियों से अपना इंतकाम लेने के बाद आप अब रोमनों के इलाकों में दाखिल हो रहे हैं, ताकि अर्दी के हाथों जो मुसलमान इलाकों का नुकसान हुआ उसका इंतकाम लिया जा सके। लेकिन रोमानोस ने अपने इलाकों को यलगार से बचाने के लिए अपने 2 जर्नैलों बासिलियोस और अर्दी को एक बहुत बड़ा लश्कर देकर आपकी राह रोकने के लिए रवाना किया है, ताकि आप उनके इलाकों में तुर्कोताज ना कर सकें। अब आपसे निपटने के लिए रोमनों के जर्नैल बासिलियोस ने एक इंतहाई खतरनाक चाल चली है। उसे अभी तक ये खबर नहीं कि आपके साथ अमीर सादुद्दौला गोहर भी हैं। सिर्फ आपका नाम रोमनों के यहाँ लिया जा रहा है कि अल परसलान के सालार ज़िदाक बिन तुगराई ने रोमनों के इलाकों का रुख किया है। अमीर ज़िदाक बिन तुगराई, रोमनों के सिपह सालार बासिलियोस ने अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्सा उसने अपने पास रखा है, जिसे वो लेकर इसी शाहरा पर आगे पेशकदमी कर रहा है। वो इस वक्त यहाँ से लगभग 10 मील के फासले पर होगा। अपने लश्कर का दूसरा हिस्सा उसने दूसरे जर्नैल आर्दी की कमानदारी में दिया है और ये आर्दी दरियाए किजल के किनारे किनारे जो बुलंद कोहिस्तानी सिलसिला है, उसमें से होता हुआ पेशकदमी कर रहा है। जिस वक्त बासिलियोस इस शाहरा पर आपकी राह रोकेगा तो कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर पेशकदमी करता हुआ आर्दी भी अपने लश्कर के साथ रुक जाएगा। जब बासिलियोस आपसे टकराएगा तो मुनासिब वक्त पर आर्दी अपने लश्कर के साथ कोहिस्तानी सिलसिले से निकलेगा और अचानक आप पर हमलावर होकर आपको नुकसान पहुंचाने और अपने लिए फतहमंदी और कामरानी के दरवाजे खोलने की कोशिश करेगा। आने वाले मुखबिरों का वो साथी जब खामोश हुआ तो मुस्कुराते हुए एक बार ज़िदाक बिन तुगराई ने अपने पहलू में सादुद्दौला गोहर की तरफ देखा, फिर कहने लगा, सादुद्दौला गोहर, मेरे अजीज, मेरे भाई, हमारे मुखबिरों ने हमारा काम इंतहाई तौर पर आसान करके रख दिया है। उसके बाद मुखबिरों की तरफ देखते हुए ज़िदाक बिन तुगराई कहने लगा, मेरे अजीज़ो मोहतरम मुखबिरों, मैं तुम्हारी कारकर्दगी को सलाम पेश करता हूँ। जो खबरें तुमने दी हैं उन्हें जहन में रखते हुए याद रखना, मैं इन रोमनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा
कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे। अब तुम में से 2 मेरे साथ रहेंगे, 2 सादुद्दौला गौहर के साथ। इसके बाद क्या करना है मैं तुम लोगों को बताता हूँ। सादुद्दौला गौहर मेरे अजीज भाई, तुम अपने लश्कर के साथ यहीं पड़ाव कर जाओ। सूरज इस वक्त मशरिक से तलू होकर काफी उभर आया है। मुझे उम्मीद है दोपहर से पहले पहले बासिलियोस यहाँ पहुंच जाएगा। तुमने आगे पेशकदमी नहीं करनी, बस यहीं अपना पड़ाव कर लेना है और बासिलियोस से टकराने में पहल नहीं करनी है। अगर वो हमलावर हो तो अपने आप को दिफा तक रखते हुए उसे रोकने की कोशिश करनी है। अब मुझे क्या करना है वो भी सुनो। मैं अभी और इसी वक्त अपने हिस्से के लश्कर को लेकर दरियाए किजल के कोहिस्तानी सिलसिलों में घुस जाऊंगा। वो मुखबिर जो मेरे साथ होंगे आगे आगे जाएंगे और रोमनों के जर्नैल आर्दी के लश्कर से मुतालिक मुझे मुत्तला करेंगे। फिर मैं अचानक आर्दी पर हमलावर हूंगा। मुझे उम्मीद है कि मैं लम्हों के अंदर उसे और उसके लश्करियों को ढेर करने में कामयाब हो जाऊंगा। उसके बाद मैं कोहिस्तानी सिलसिले में अपने काम की तकमील करके बासिलियोस की पुष्ट पर नमूदार हूंगा। मेरे नमूदार होने की निशानी ये होगी कि पुष्ट पर आने के बाद मैं बुलंद आवाजों में तकबीरें बुलंद करूंगा। अगर इससे पहले बासिलियोस तुम्हारे साथ जंग की इब्तदा कर चुका हो और तुमने अपने आप को दिफा तक महदूद कर रखा हो तो तुम दिफा से निकलकर जारहियत पर उतर आना। पुष्ट की जानिब से मैं हमला करूंगा। बासिलियोस और उसके लश्करियों को हम दोनों तरफ से रगीद कर रख देंगे। सादुद्दौला मेरे भाई, अगर मेरे आने तक बासिलियोस ने तुम्हारे साथ जंग की इब्तदा ना की तो जिस वक्त तुम बासिलियोस की पुष्ट की तरफ से वो तकबीरें सुनो तो सामने की तरफ से पूरी कुव्वत के साथ बासिलियोस पर हमलावर हो जाना। पुष्ट की तरफ से मैं भी उस पर नजूल करूंगा। फिर हम दोनों के हाथों बासिलियोस की जो हालत होगी वो तुम भी जानते हो और मैं भी उसका अंदाजा अभी से कर रहा हूं। मेरे भाई, अब वक्त जाया नहीं करना चाहिए। हमें अपने अपने काम की इब्तदा करनी चाहिए। सादुद्दौला गौहर ने ज़िदाक बिन तुगराई की उस तजवीज़ से इत्तेफाक किया। फिर सादुद्दौला अपने लश्कर के साथ वहीं पड़ाव कर गया, जबकि ज़िदाक बिन तुगराई अपने हिस्से के लश्कर को लेकर बाएं जानिब दरियाए किजल के किनारे के कोहिस्तानी सिलसिले में घुस गया था। ज़िदाक बिन तुगराई ने बड़ी तेजी के साथ अपने लश्कर के साथ दरियाए किजल के किनारे किनारे पेशकदमी की। अपने मुखबिरों को उसने अपने आगे लगा रखा था। ज़िदाक बिन तुगराई 4 मील आगे गया होगा कि उसके मुखबिर सामने की तरफ आए और उसे इत्तला की कि दुश्मन अब सिर्फ 1 मील के फासले पर दरियाए किजल के किनारे उनकी तरफ पेशकदमी करता चला आ रहा है। उस खबर पर ज़िदाक बिन तुगराई फौरन हरकत में आया। दरियाए किजल के किनारे जो शाहरा थी उसे छोड़कर वो दाएं जानिब के कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर अपने लश्कर के साथ फौरन घात लगा गया था। रोमनों का जर्नैल आर्दी जब अपने लश्कर के साथ कोहिस्तानी सिलसिले के उस हिस्से के पास से गुजरने लगा था जहां ज़िदाक बिन तुगराई ने अपने लश्कर के साथ घात लगा रखी थी कि अचानक अपनी घात से ज़िदाक बिन तुगराई निकला और उस लश्कर पर हमलावर हो गया था। ज़िदाक बिन तुगराई के हमले बड़े पुरजोश थे। उसके लश्करी भी उसी जैसे हमले का मुजाहिरा कर रहे थे। ज़िदाक बिन तुगराई की सरकर्दगी में मुसलमान मुजाहिदों ने आर्दी की कमानदारी में लड़ने वाले रोमनों पर खौफनाक हमले करते हुए उनके लिए नशीबो बुलंद, फराजो पस्त को एक जैसा करना शुरू कर दिया था। आर्दी तो ख्वाबों में डूबा आगे बढ़ रहा था। वो इन ख्यालों में था कि जिस वक्त उसका बड़ा जर्नैल बासिलियोस कोहिस्तानी सिलसिले के बाहर मुसलमानों के लश्कर से टकराएगा तो ऐन जंग के आरूज पर वो कोहिस्तानी सिलसिले से निकलकर मुसलमानों की पुष्ट की तरफ से हमलावर होकर अपनी फतह को यकीनी बनाएगा। लेकिन कोहिस्तानी सिलसिले में अचानक हमलावर होकर ज़िदाक बिन तुगराई ने उसके ख्वाबों को रेजा रेजा कर दिया था। ज़िदाक बिन तुगराई कोहिस्तानी सिलसिले में रातों की तरह तवील होते दुख की तरह उस पर छाता चला गया और उसके लोहे ख्यालात अनासिर तरकीबी को यकसर दरहम बरहम करके रख दिया था। आर्दी ने उस अचानक हमले को रोकने की पूरी कोशिश की। एक तो वो उस हमले की उम्मीद और तवक्को ही नहीं रखता था। वो तो इन ख्यालों में था कि बस उसने उन कोहिस्तानी सिलसिलों से निकलकर बासिलियोस से टकराने वाले मुसलमानों की पुष्ट पर हमलावर होना है। और ये जो ज़िदाक बिन तुगराई ने उस पर हमला किया था, ऐसी तो वो तवक्को ही नहीं रखता था। इसलिए ज़िदाक बिन तुगराई के मुकाबले में वो जल्द अपने आप को संभाल ना सका। उसकी उस हालत से ज़िदाक ने पूरा फायदा उठाया और देखते ही देखते दरियाए किजल के किनारे ज़िदाक बिन तुगराई ने सारे रोमन लश्कर का खात्मा कर दिया था। उस जंग में रोमन जर्नैल आर्दी भी ज़िदाक बिन तुगराई के हाथों मारा गया। बहुत कम रोमन दरियाए किजल में कूदकर अपनी जानें बचाने में कामयाब हुए थे। अपने लश्करियों के साथ ज़िदाक बिन तुगराई ने पहले आर्दी के सारे लश्कर को जी भर कर लूटा। उसके बाद अपने लश्कर को लेकर वो कोहिस्तानी सिलसिले के उन किनारों की घात में आ गया था जिनके सामने खुला मैदान था
और जहां रहते हुए वो सादुद्दौला गोहर और उससे टकराने वाले रोमन जर्नैल बासिलियोस पर गहरी निगाह रख सकता था। ज़िदाक बिन तुगराई ने चूंकि 4 मील आगे जाकर अर्दी को जा लिया था, वक्त जाया किए बगैर मुकम्मल तौर पर उसका खात्मा कर दिया था। लिहाजा जब ज़िदाक बिन तुगराई 4 मील पीछे आने के बाद कोहिस्तानी सिलसिले के किनारों पर आया तो उस वक्त तक बासिलियोस सादुद्दौला गोहर के सामने पहुंच चुका था। उसके बाद बासिलियोस ने अपनी सफ़ें दुरुस्त की और ज़िदाक बिन तुगराई के देखते ही देखते बासिलियोस ने सादुद्दौला गोहर के लश्कर पर हमला कर दिया था। बासिलियोस ने देखा उसके मुकाबले में मुसलमानों का लश्कर बहुत कम और तादाद में ना होने के बराबर था। लिहाजा वो मुसलमानों को अपने से कमतर ख्याल करते हुए आफतों, इब्तिला और बदनज़मियों इंतशार फैला देने वाले खारशी ऊंट की सी मस्ती पर उतर आया था। बासिलियोस का इरादा था कि वो अपने सामने आने वाले मुसलमानों के छोटे से लश्कर को लम्हों के अंदर उलट पलट कर रख दे और किसी भी सूरत उन्हें रोमन इलाकों में यलगार करने की इजाजत ना देगा। उसके साथ ही उसे यह भी उम्मीद थी कि थोड़ी देर बाद उसका साथी जर्नैल आर्दी भी कोहिस्तानी सिलसिले से निकलकर जब दुश्मन की पुष्ट की तरफ से हमलावर होगा तो वो दोनों मिलकर मुकम्मल तौर पर मुसलमानों का खात्मा कर देंगे। उधर बासिलियोस के सामने सादुद्दौला गोहर जैसा मंजा हुआ तजर्बाकार जर्नैल भी जंग में फितरत के से जमाल और तजम्मुल और दारुल अमल से दारुल जजा की तरफ धकेल देने वाले किसी गयूर जसूर की तरह जम गया था। उसने दुश्मन का सीना दागदार कर देने वाले दर्दमंदाने कौम की तरह बासिलियोस के हमले को रोका था। उसके बाद बासिलियोस और उसके लश्करियों पर जानलेवा जरबे भी लगाने लगा था। ऐन उसी मौके पर ज़िदाक बिन तुगराई कोहिस्तानी सिलसिले से निकला और तकबीरें बुलंद करते हुए बासिलियोस के लश्कर की पुष्ट की तरफ से हमलावर हो गया था। अपने उस हमले में बड़ी तेजी के साथ ज़िदाक बिन तुगराई ने दुश्मन की हालत उजड़े पुराने माबद जैसी करनी शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ रोमन जर्नैल बासिलियोस ने जब अपनी पुष्ट की जानिब से आरजुओं की किरणों, शोर आवाज़े हक जैसी तकबीरों की आवाज़ें सुनी तो लम्हों के अंदर उसके पांव तले से जमीन निकल गई थी। वो तो ये उम्मीद लगाए बैठा था कि अनकरीब उसका साथी आर्दी मुसलमानों की पुष्ट की तरफ से हमलावर होगा और दोनों मिलकर मुसलमानों का खूब कत्लेआम करेंगे। लेकिन जब ज़िदाक बिन तुगराई ने तकबीरें बुलंद करते हुए उसकी पुष्ट की तरफ से हमला किया तब बड़ी तेजी के साथ बासिलियोस की बसीरतें अंधी और उम्मीदें बातिल होना शुरू हो गई थी। वो समझ गया था कि पुष्ट की तरफ से हमलावर होने वाले मुसलमानों के लश्कर ने यकीनन कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर आर्दी को या तो शिकस्त देकर भगा दिया है या उसका और उसके लश्करियों का पूरे तौर पर खात्मा करके रख दिया है। अब बासिलियोस अपनी जान बचाने की फिक्र में था, इसलिए कि सामने की तरफ से सादुद्दौला गोहर और पुष्ट की तरफ से जब ज़िदाक बिन तुगराई ने तकबीरें बुलंद करके बेपनाह जोश का इजहार करते हुए रोमनों का कत्लेआम किया तो रोमनों की हालत बड़ी तेजी से खून में नहाई रात, खाक में लेथड़े दिन, अनगिनत सदियों की तारीकी में दर्द के शहर जैसी होना शुरू हो गई थी। उस जंग में रोमनों को बदतरीन शिकस्त हुई और रोमनों का जर्नैल बासिलियोस, जो बड़ा शेरदिल, बहादुर, जंगजू और खूनी ख्याल किया जाता था, वो अपने बचे कुचे लश्कर को लेकर बड़ी मुश्किल से बाएं जानिब होता हुआ कुस्तुनतुनिया की तरफ भाग निकलने में कामयाब हो गया था। ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने उसके लश्कर की हर शय पर कब्जा कर लिया था। कोहिस्तानी सिलसिले में आर्दी और खुले मैदानों में बासिलियोस को शिकस्त देने के बाद ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर रोमन इलाकों में दूर दूर तक फैल गए और जिस तरह गुर्जिस्तान के इलाकों में उन्होंने इंतकामी रद्द-ए-अमल का इजहार किया था, ऐसा ही खेल उन्होंने रोमन इलाकों में भी खेला और जो कुछ उस खेल के नतीजे में उन्हें हासिल हुआ वो सब कुछ उन्होंने उन लोगों में तकसीम कर दिया था जो माजी में आर्दी की तबाही और बर्बादी की वजह से मुतासिर हुए थे। उस सारे काम की तकमील के बाद ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर रोमनों की सरजमीन से सीधे मर्व की तरफ कूच कर गए थे। एक रोज जबकि सूरज गरूब होने के लिए झुक गया था, रोशनी खत्म हो रही थी, साए दराज होकर लामहदूद होते चले गए थे। ऐसे में सुल्तान अल परसलान मर्व शहर से बाहर तरबियत गाह में अपने नए लश्करियों की तरबियत की निगरानी कर रहा था। उस मौके पर उसके सालार साद बिन मंसूर और जामे अरमनी के अलावा सुल्तान का मुशीर और वजीर निजामुल मुल्क तूसी और खुद सुल्तान अल परसलान का बेटा मलिक शाह सलजोकी भी मौजूद थे। सुल्तान तरबियत हासिल करने वाले लश्करियों की कारगुजारी बड़ी महवियत और इन्हेमाक से देख रहा था कि इतने में कुछ सवार अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए आए।
सुल्तान के करीब आकर वो अपने घोड़ों से उतरे, फिर बुलंद आवाज में उन सब ने यक जबान होकर सलाम किया। सुल्तान उन्हें पहचान गए, वो उनके तलायागर दस्तों के कारकुन थे। जब वो करीब आए तो सुल्तान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और उन सबको मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीजों, क्या तुम मेरे लिए कोई अच्छी खबर लाए हो? इस पर आने वाले उन तलायागरों में से एक ने सुल्तान को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, सुल्तान मोहतरम, हमारे पास एक खबर अच्छी भी है और एक बुरी भी। पहले हम आपको अच्छी खबर सुनाते हैं। सुल्तान मोहतरम, अच्छी खबर यह है कि ज़ेदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने पहले गुर्जिस्तान का रुख किया। गुर्जिस्तान के इलाकों में उन्होंने अंजाज के हाकिम लियांडर के भतीजे सैलर से भी बढ़कर तुर्कताज और यलगार की अनगिनत गुर्जिस्तानी शहरों, कस्बों और बस्तियों को उन्होंने अपना हदफ और निशाना बनाया। सुल्तान मोहतरम, इस दौरान गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात का भाई, जो अंजाज का हाकिम था, जिसका नाम लियांडर था, एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर ज़ेदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर की तरफ बढ़ा। सुल्तान मोहतरम, खुले मैदानों में खूनरेज मार्का हुआ। उस मार्के में ज़ेदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने गुर्जिस्तानी लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी। उस लड़ाई के दौरान अंजाज का हाकिम लियांडर गिरफ्तार हुआ और ज़ेदाक बिन तुगराई ने उसकी गर्दन काट कर रख दी। सुल्तान मोहतरम, उसके बाद ज़ेदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने वो सारा सामान और माल जो गुर्जिस्तानियों के इलाकों से हासिल हुआ था, उन बेकस और लाचार लोगों में तकसीम कर दिया जो सैलर के हमलों की वजह से बेघर हुए थे, और उन्हें घरों में आबाद किया। सुल्तान मोहतरम, इस खबर से मुल्हिक और भी अच्छी खबर है। वो ये कि अमीर ज़ेदाक बिन तुगराई के कुछ जानने वाले उन इलाकों में थे। उनसे जान पहचान अमीर ज़ेदाक बिन तुगराई की उस वक्त हुई थी जब आपके चचा सुल्तान तुगरल ने अमीर ज़ेदाक बिन तुगराई को उन इलाकों की तरफ भेजा था ताकि मुसलमानों के रेवड़ के कातिलों को तलाश करें। सुल्तान मोहतरम, करियाम नाम की एक बस्ती में एक चरवाहा रहता है। उसके यहाँ अमीर ज़ेदाक बिन तुगराई ने कयाम किया। पोलोस की खानकाह के राहिब आरगोस यानी रुकनुद्दीन उन सारे अहवाल को पूरी तरह जानते हैं। सुल्तान मोहतरम, उस चरवाहे की एक लड़की है जिसका नाम रोजबा है। कहते हैं उस जैसी कोई हसीन लड़की है ही नहीं। अमीर ज़ेदाक बिन तुगराई ने वहां एक रात चरवाहे कासिम और रुकनुद्दीन के साथ कयाम किया था। फिर वो अंजाज की तरफ गया था। इस दौरान अंजाज के सिपाहियों ने उस लड़की के बाप को कासिम के साथ गिरफ्तार किया। रास्ते में उनका टकराव अमीर ज़ेदाक की अंजाज से वापसी पर हुआ। ज़ेदाक ने अंजाज के उन सारे सिपाहियों का खात्मा करके उस लड़की के बाप और चरवाहे कासिम को रिहाई दिलाई। बस अमीर की उस कारगुजारी के सिले में वो लड़की अमीर को पसंद करने लगी। सुल्तान मोहतरम, अपनी उस पसंद का इजहार उस लड़की ने अपने माँ बाप से भी किया। इसलिए इस बार जब ज़ेदाक बिन तुगराई उस समत गए तो लड़की के बाप अली जाक ने अपनी बेटी रोजबा की मंगनी ज़ेदाक से कर दी है। यह खबर हमारे मोतबर साथियों ने हम तक पहुंचाई है। यह खबर सुनकर सुल्तान अल परसलान ही नहीं, उसके बेटे मलिक शाह सल्जोकी, निजामुल मुल्क, जामे अरबनी और साद बिन मंसूर के चेहरे पर भी रौनक, इत्मीनान और खुशी फैल गई थी। थोड़ी देर तक शायद सुल्तान अल परसलान उस खबर से लुत्फ अंदोज होता रहा। उसके बाद वो कुछ कहना ही चाहता था कि वही मुखबिर फिर बोल पड़ा, सुल्तान मोहतरम, गुर्जिस्तानियों के इस सिलसिले की एक और खबर भी है कि अंजाज के कुछ लोगों ने तेज रफ्तार कासिद गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात की तरफ भिजवाए और उसके भाई लियांडर के मारे जाने की इत्तला की। सुल्तान मोहतरम, अंजाज का हाकिम लियांडर जो ज़ेदाक बिन तुगराई के हाथों मारा गया था, उसका एक बेटा है, उसका नाम भी बकरात ही है। उसने उन दिनों गुर्जिस्तान के मरकजी शहर अनी में कयाम कर रखा था और वहां हर्बो ज़र्ब की बेहतरीन तरबियत अपने चचा बकरात ही की जेर निगरानी कर रहा था। अब सुना गया है कि गुर्जिस्तान के बादशाह ने अपने उसी बकरात नाम के भतीजे को अंजाज का हाकिम बनाकर रवाना कर दिया है। हमारे कुछ साथियों ने सुल्तान मोहतरम ये भी खबर दी है कि अंजाज का नया हाकिम बकरात अंजाज पहुंच चुका है और उसने बड़े जोरों शोर के साथ मुसलमानों के खिलाफ जंगी तैयारियों की इब्तदा कर दी है। उस काम में उसका चचा मार्स, चचाजाद भाई सैलर और उसकी बहन अनास्टा, जो कि बेहतरीन जंगी तजर्बा रखती है, पूरी तरह मदद कर रहे हैं और वो दिन रात अपने लश्कर में इजाफा करने में मसरूफ हैं। गुर्जिस्तानियों से अपना इंतकाम लेने के बाद आर्मीनिया से होते हुए ज़ेदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने रोमनों की सरजमीनों का रुख किया। उनकी आमद से पहले ही रोमनों को खबर हो चुकी थी कि सुल्तान अल परसलान के जर्नैल उनसे उस बर्बादी का बदला लेने के लिए उमड़ रहे हैं जो उनके जर्नैल आर्दी की वजह से मुसलमान इलाकों में फैली थी। ये खबरें सुनकर रोमनों के शहंशाह रोमानोस ने अपने 2 जर्नैलों को मुकर्रर किया ताकि ज़ेदाक बिन तुगराई की राह रोकें। 2 जर्नैलों में से एक बासिलियोस और दूसरा वही आर्दी था।
जो इससे पहले मुसलमान इलाकों पर हमलावर हुआ था। सुल्तान मोहतरम, जिस वक्त ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर रोमनों की सरजमीन पर यलगार करने के लिए पेशकदमी कर रहे थे, तो अपने कुछ मुखबिरों ने उन्हें इत्तला दी कि जो 2 रोमन जर्नैल उनका सामना करने के लिए 10 मील के फासले पर पहुंच चुके हैं, एक कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर घात लगाते हुए आ रहा है, एक सामने शाहराह पर सफर करता हुआ पेशकदमी कर रहा है, ताकि पेशकदमी करने वाला उनसे टकराए और जिस वक्त जंग अरूज पर हो तो कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर घात लगाकर पेशकदमी करने वाला मुसलमानों के लश्कर पर पुश्त की तरफ से हमलावर हो और अपनी कामयाबी को यकीनी बनाए। सुल्तान मोहतरम, उस मौके पर अमीर ज़िदाक बिन तुगराई ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उसने शाहराह पर सिर्फ सादुद्दौला को मुकर्रर किया और खुद अपने हिस्से के लश्कर के साथ दरियाए किजल के किनारे कोहिस्तानी सिलसिले में घुस गए। उस कोहिस्तानी सिलसिले में घुसने के बाद अमीर ज़िदाक बिन तुगराई रोमनों के जर्नैल आर्दी और उसके लश्कर पर हमलावर हुआ। कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर घमसान का रन पड़ा। उस रन के नतीजे में सुल्तान मोहतरम अमीर ज़िदाक बिन तुगराई ने न सिर्फ ये कि रोमन लश्कर को तहस नहस करके रख दिया, बल्कि उनके जर्नैल आर्दी को भी मौत के घाट उतार दिया। सुल्तान मोहतरम उस वक्त तक रोमनों का दूसरा जर्नैल बासिलियोस अमीर सादुद्दौला गोहर के सामने पड़ाव कर चुका था और जंग की इब्तदा करना चाहता था। फिर जंग की इब्तदा हुई। सादुद्दौला ने जमकर उसका मुकाबला किया, दिफा के अलावा जारहियत भी इख्तियार की। उसके बाद अचानक कोहिस्तानी सिलसिले से निकलकर रोमनों की पुश से अमीर ज़िदाक बिन तुगराई ने भी हमला कर दिया। उस 2 तरफा हमले से रोमनों की अक्सरियत को मौत के घाट उतार दिया गया। रोमनों का जर्नैल बासिलियोस बड़ी मुश्किल से अपने लश्कर के बचे कुचे हिस्से को लेकर अपने मरकजी शहर कुस्तुनतुनिया की तरफ भाग गया। इस फैसला कुन जंग के बाद सुल्तान मोहतरम अमीर ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने गुर्जिस्तानियों की तरह रोमनों के इलाकों में भी यलगार और तुर्कताज की और वहां से भी उन्होंने बेशुमार सामान हासिल किया और वो सारा सामान भी उन्होंने आर्दी के हमलों से मुतासिर होने वाले अपने मुसलमान भाइयों में तकसीम कर दिया था। ये दोनों मुहिमें बड़ी आसानी और कामयाबी से सर अंजाम देने के बाद सुल्तान मोहतरम अमीर ज़िदाक बिन तुगराई और अमीर सादुद्दौला गोहर दोनों अब रोमनों की सर जमीनों से निकलकर मर्व के रुख पर बड़ी तेजी से पेशकदमी कर रहे हैं। यहां तक कहने के बाद वो मुखबिर लम्हा भर के लिए रुका, दम लिया, कुछ सोचा, उसके बाद अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए वो दोबारा कह रहा था, सुल्तान मोहतरम, ये तो अच्छी खबरें हैं जो मैंने आपके गोश गुजार की हैं। अब एक बुरी खबर भी है। मुखबिर के उन अल्फाज से सुल्तान अल परसलान, उसके बेटे मलिक शाह सल्जोकी, वजीर निजामुल मुल्क सालार साद बिन मंसूर और जामे अरमनी भी बड़े इन्हमाक और परेशानी से उस मुखबिर की तरफ देखने लगे थे। फिर वो मुखबिर कह उठा, बुरी खबर यह है कि रे में सुलेमान और वजीर अमीदुल मुल्क कंदूरी को खबर हो चुकी है कि इस वक्त सुल्तान अल परसलान अकेले हैं और उनके बेहतरीन जर्नैल अमीर ज़िदाक बिन तुगराई और अमीर सादुद्दौला गोहर इस वक्त गुर्जिस्तानियों और रोमनों की सरजमीन में बरसरे पैकार हैं। सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी ने बाहम मशवरा करने के बाद ये फैसला किया है कि अमीर ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर की गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाया जाए और आप पर हमला करके आपका सफाया करते हुए अपनी हुकूमत को मजबूत और मुस्तहकम बनाया जाए। सुल्तान मोहतरम, ये फैसला करने के बाद सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी ने अपनी जंगी तैयारियों में बेपनाह इजाफा कर दिया है और 2-1 रोज तक वो अपने लश्कर के साथ रे शहर से निकलेंगे और मर्व का रुख करेंगे। मेरे ख्याल में वो चाहते हैं कि अमीर ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर की आमद से पहले ही आपसे निपट लें और आपसे निपटने के बाद फिर वो ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर का रुख करें। अपने उन मुखबिरों की उस खबर पर सुल्तान अल परसलान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। थोड़ी देर तक वो गहरी सोचों और अमीक तफक्कुरात में डूबा रहा। फिर अपने मुखबिरों की तरफ देखते हुए वो कहने लगा, मेरे खुदावंद ने चाहा तो मैं सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी को इस साजिश में कामयाब नहीं होने दूंगा, बल्कि मैं इस साजिश को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। सुनो मेरे आने वाले मुखबिरों, तुम अभी और इसी वक्त वापस जाओ, ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर का रुख करो। मेरी तरफ से उन्हें पैगाम दो कि वो मर्व का रुख ना करें बल्कि कहीं घात लगा लें। मैं भी अपने लश्कर के साथ आज ही यहाँ से कूच करूंगा और रे का रुख करूंगा। मैं सुलेमान और अमीदुल मुल्क को मौका ही ना दूंगा कि वो मर पहुंच सके। अगर वो रे से कूच कर चुके हैं तो मैं रास्ते में ही उन्हें रोकूंगा। अगर उन्होंने रे से अभी तक कूच नहीं किया तो मैं रे से बाहर पड़ाव करके उन्हें जंग की दावत दूंगा। तुम दोनों जाकर ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर से कहना कि मेरे और मेरे लश्कर के महल्ले वकूस से हर वक्त आगाह रहें
अपने मुखबिरों की विसातत से हमारी नकलो हरकत पर भी निगाह रखें। अगर मैं रे के बाहर कयाम करूं तो वो मेरे लश्कर के करीब ही कहीं घात में बैठ जाएं। जब मेरी सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी के साथ जंग की इब्तदा हो और जब जंग अपने अरूज पर आए, तब वो अपनी घात से निकलकर दुश्मन पर हमलावर हो जाएं। और अगर वो दोनों ऐसा करने में कामयाब हो जाएं तो रे शहर के बाहर हमारी फतह यकीनी, जबकि सुलेमान और अमीदुल मुल्क की शिकस्त और बदबख्ती यकीनी होकर रह जाएगी। सुनो आने वाले मुखबिरों, बड़ी तेजी के साथ फिर वापसी का सफर करो। तुम एक लंबी मुसाफत तय करके आ रहे हो और तुम्हें आराम करने का मौका नहीं मिल रहा। बहरहाल जरूरत के वक्त इस किस्म की दुश्वारियां यकीनन फतहमंदी के दरवाजे खोल जाती हैं। सुनो, अगर तुम्हारे ज़िदाक बिन तुगराई तक पहुंचने में ज़िदाक रे शहर के पास से गुजर चुका हो तो उसे कहना वापिस रे की तरफ जाए और उसके गिरदो नवाह में घात लगा जाए। और अगर तुम रे से आगे जाकर उससे मिलो, मेरा वही पैगाम पहुंचाना जो मैंने तुम्हें कह दिया है। अब तुम जाओ, मैं तुम सबको खुदा हाफिज कहता हूं। उसके साथ ही वो सारे मुखबिर वहां से हटे, अपने घोड़ों पर सवार हुए और वहां से चले गए थे। उन मुखबिरों के जाने के बाद थोड़ी देर तक सुल्तान अल परसलान ने कुछ सोचा, फिर अपने वजीर निजामुल मुल्क तूसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, निजामुल मुल्क, तुम्हारे अहले खाना और मेरे सब अहले खाना लश्कर में शामिल होंगे। जहां तक साद बिन मंसूर और जामे अरमनी का ताल्लुक है, ये बेचारे अकेले हैं। इनके अहले खाना को अमीदुल मुल्क के हुक्म पर निशापुर शहर में पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया है। मैंने इरादा कर रखा है कि अगर मैं खुदावंदे कुद्दूस की मदद और इयानत के बलबूते पर सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी को शिकस्त देने में कामयाब हो गया तो मैं रे शहर ही को अपना दारुल हुकूमत बनाऊंगा। लिहाजा सब अपने अहले खाना को लेकर यहाँ से कूच करें। उसके बाद हम मुस्तकिल तौर पर रे शहर ही में कयाम करेंगे। निजामुल मुल्क तूसी के अलावा जामे अरमनी और साद बिन मंसूर ने भी सुल्तान अल परसलान की उस तजवीज से इत्तेफाक किया था। उसके बाद सुल्तान फिर बोल पड़ा, निजामुल मुल्क और मेरे अजीज सालारो, अब उठो और अपने कूच की तैयारियां करो। अपने अहले खाना से कहो कि जो सामान आसानी से वो अपने साथ ले जा सकते हैं उसे लेकर तैयार हो जाएं। आने वाली शब के किसी भी हिस्से में अपने लश्कर के साथ यहां से कूच करूंगा। सुनो, हमारी पेशकदमी की रफ्तार इंतहाई तेज होगी। मैं चाहता हूं कि सुलेमान और अमीदुल मुल्क कंदूरी को रे शहर से निकलने से पहले मैं रे शहर में जाकर पड़ाव कर लूं और हमारे और उनके दरमियान रे शहर के नवा में ही मार्का हो। उस मार्के में मेरा दिल कहता है कि खुदावंदे कुद्दूस हमें कामयाबो कामरान रखेगा। उसके साथ ही सुल्तान अल परसलान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ था। फिर कुछ की तैयारियां जोरों शोर से होने लगी। आने वाली शब नमाज इशा के काफी बाद सुल्तान अल परसलान अपने लश्कर के साथ मर्व से रे शहर की तरफ कूच कर गया था।